भारत माता की भारत माता की भगवान बुद्ध अमर रहे, भगवान बुद्ध अमर रहे, भगवान बुद्ध अमर रहे। जिस दर्शन को दिया वह दर्शन जब समाज गर्भित अवस्था में था, पशुवली नरवली छुआछूत असमानता समाज में थी, हिंसा का वातावरण था। यहां पर पाखंड चरम सीमा पर था, झूठ और लूट का साम्राज्य था। तब भगवान बुद्ध जैसा महामानव इस धरती पर अवतरित हुआ और लगातार भगवान बुद्ध ने अपने चिंतन के माध्यम से यह सोचा कि इस समाज के अंदर क्यों दुख है, कोई न कोई कारण है और उस कारण की खोज किया उन्होंने। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि तृष्णा और इच्छा यह दुख का कारण है। अगर तृष्णा और इच्छा पर हम कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे तो दुख कम होगा, क्योंकि इससे आसक्ति पैदा होती है। जहां तृष्णा है वहां आसक्ति है और आसक्ति सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जब जो हमारा प्राचीन धर्म था उसमें जो पूजा पद्धति थी उसके अंदर भी बहुत कुछ अंधकार था, अंधविश्वास था, रूढ़िवाद था, कुरीतियां थी। भगवान बुद्ध ने उसे नजदीक से देखा और पहचाना और उसी पर प्रहार किया। और भगवान बुद्ध का दर्शन सबसे बड़ा काम यह किया है कि मानव को जो दुख है उस पर नियंत्रण करने का रास्ता स्वयं खोजने के लिए बताया। अश्व दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए, खुद ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आएगा। वो दीपक क्या है? जो 4 आर्य सत्य बताया पूर्ववक्ताओं ने, और वह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। आप किसी चीज को देखिए और निर्णय कीजिए कि हमारे मन में कोई गलत विकार तो नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी को कोई कष्ट न हो। सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका चलाइए, ऐसा काम करिए, ऐसी आजीविका कि आप किसी को कष्ट न मिले, किसी का धन हरण न कीजिए, किसी को और अपना काम करिए। सम्यक मध्यम मार्ग की बात है ये सब। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। उन्होंने ऐसा कोई कठोर बात नहीं कही, केवल आपको नियंत्रण, अस्तेज चोरी मत करिए, लूट मत करिए, ये बताया भगवान बुद्ध ने। और आज क्या हो रहा? आज हम जो भगवान बुद्ध का रास्ता है उसे छोड़ दिए। जब यह संसार भगवान बुद्ध का रास्ता छोड़ दिया तो इसमें बहुत है। सम्यक समाधि है, सम्यक कर्म है, सम्यक व्यायाम है, मतलब सम्यक स्मृति है, तब समाधि का अंतिम चरण समाधि का है। और समाधि में ही जब आदमी समाधि में होता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। जब वो इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेगा। ये दर्शन का विषय है, गुरुदेव को बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्ञान है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम आज इतने पढ़े लिखे हो गए, इतना समाज आगे बढ़ गया, हमारे अंदर भौतिक सुखों का अंबार लगा हुआ है, उसके बाद हम अशांत क्यों हैं? हमें शांति क्यों नहीं है? उसका मूल कारण है कि हमें लालच है। हम
दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। आज स्थिति इस देश के अंदर और पूरे विश्व में ऐसी बनी हुई है। क्यों अशांति है? अब तक पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 2024 में ही कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हम इतने आगे बढ़े हुए हैं, इतना भौतिक सुख हमें प्राप्त हो चुका है, इतना हम उन्नति कर चुके हैं, उसके बाद भी हम अशांत क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह मानव को स्वयं आनंद की अनुभूति कराता, सही मार्ग पर चलकर, सत्य मार्ग पर चलकर, अहिंसा पर चलकर, ईमानदारी से रहकर। यह दर्शन बिल्कुल अलग है। 2 दर्शन है, एक अनात्म दर्शन है, एक आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन के कई ऋषि हैं, अनात्म दर्शन के महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध। अब सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है अनात्म दर्शन का तो भगवान बुद्ध है। महावीर स्वामी कहीं कहीं भटक गए हैं, लेकिन बुद्ध दृढ़ है कि इस दुनिया में आप किसी देवी देवता के भरोसे आप काम नहीं कर पाएंगे। आपका कोई देवी देवता, कोई भगवान आपका कल्याण नहीं करेगा। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं लगन और अनुशासन से काम करना पड़ेगा, तभी आपके कार्य सफल होंगे और तभी आप अपने को प्रतिष्ठापित करके समाज में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? सब केवल छिपी नहीं है। इस देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लूट और झूठ निर्लज्जता पूर्वक कर रहे हैं। कहीं कोई संकोच उन्हें नहीं है, न उन्हें किसी भगवान बुद्ध के दर्शन से मतलब है, न सनातन दर्शन से भी मतलब है। सनातन में ही कौन सा है कि आप लूट करिए, चोरी करिए? कोई ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में जो ये कहता हो कि आप लोगों को कष्ट दीजिए। लेकिन हमारी स्थिति बनना तो हम चाहते हैं विश्व गुरु, लेकिन विश्व का चेला बनने की हमारी जो हमारा ज्ञान है वो विश्व के चेला बनने का नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर इतनी असमानता है, इतना विषमता है, जाति है, धर्म है, भाषा है, नस्ल है। यहाँ नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाया जाता है। लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट में 147 देशों में 198वें स्थान पर है। आपसे नेपाल अच्छा है, नेपाल की स्थिति ठीक है आपसे। ये छोटा सा देश है। हम कहाँ खड़े हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। जब हर चीज में हम पीछे हैं और भगवान बुद्ध ने कहा कि आप तो जीवो बाबा, तो उस सिद्धांत पर क्यों नहीं चल रहे हैं? आज पूरा विश्व जो बारूद के ढेर पर है वो भगवान बुद्ध के विचार से ही बच सकता है। पूरा व्यक्ति और समाज बच सकता है। यहाँ पर कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है कि लोगों को, हमें अच्छी बातों को प्रचारित और प्रसारित करना, लोगों को बताना है कि हमारी जितनी ताकत है उस ताकत का प्रयोग करके हमें सही आचरण और सही दिशा में लोगों को ले जाना है। क्योंकि राजनीति की स्थिति बहुत बदली हुई है। यहाँ पर इतनी असमानता है कि गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा और अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है। बीच का आदमी हमेशा पिसता हुआ चला जा रहा है। तो ये बड़ा लंबा विषय है। आज हम भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा है। धार्मिक पाखंड के कारण जो बच्चों को शिक्षा लेना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की ये हालत है कि 83% ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है और 50% MBA के लोगों को रोजगार नहीं है। पूरा देश बेरोजगारी से ग्रस्त है। 45 साल से ज्यादा, जो 45 साल पहले जो बेरोजगारी थी, आज बेरोजगारी आसमान छू रही है। नौजवान त्राही त्राही कर रहा है।
उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और सिलेंडर का दाम रोज बढ़ रहा, 50 रुपए करीब बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम। तो यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, हम लोगों को सोचना चाहिए। हम भगवान बुद्ध को भी पढ़ते हैं, महावीर को भी पढ़ते हैं, हम गुरु नानक देव और कबीर को भी पढ़ते हैं, लेकिन जब असली लोकतंत्र का काम आता है तो हम विचार ही नहीं करते, हम लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत नहीं करते। और जब तक संविधान और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत नहीं हो, जब तक रास्ता आपको मिल नहीं सकता, आप सही दिशा में जा ही नहीं सकते। आप अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, उन घोर पूंजीवादी व्यवस्था वालों के समर्थक हो रहे हैं और आधी से ज्यादा जनता और नौजवान अगर धार्मिक पाखंड में लगे हुए हैं और झंडा उठाए घूम रहे हैं, उन्हें पता नहीं, उद्देश्य ही नहीं है हम क्यों ये काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, ना हम मालूम होने देना चाहते, उन्हें हम अशिक्षित रखना चाहते हैं, पढ़े लिखे रखना चाहते हैं कि जिससे ये सत्ता से प्रश्न पूछे जो सैकड़ों साल पहले उनके विचार में था, उसी विचार को आज भी लागू करना चाहते हैं। तो हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और आप इतनी संख्या में यहाँ पर हैं, आप चाहें तो इस बात को प्रचारित और प्रसारित करें कि पहले अपने बच्चों को सही शिक्षा देना है, और जो ये पाखंड है, जो सड़कों पर नृत्य हो रहा है नंगा, उससे अपने लोगों को बचाना है। ये रास्ता जो है न आपको रोजगार देगा, न प्रेम देगा, न सहयोग देगा, और नफरत के वातावरण को खत्म करके, असहिष्णुता के वातावरण को खत्म करके सहयोग की भावना को, समर्पण की भावना को, शांति की भावना को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ सहानुभूति। हमारे देश के जो लोग कश्मीर में शहीद हो गए, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके प्रति हम यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, सहानुभूति पूर्वक उन्हें नमन करने का भी आज दिन है, हम उन्हें नमन करते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे और जितने यहाँ वक्ता और साथी गण हैं उनके विचार सुने हैं, इस विचार को फैलाना है, समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूत करना है, और अपने बच्चों को और अपने पड़ोसी के बच्चों को और समाज में जो लोग हैं उन्हें शिक्षित करना है, संगठित करना है। संघर्ष लंबा है, जैसे भगवान बुद्ध का संदेश है कि धम्मं शरणं गच्छामि। वो धम्म क्या है? ज्ञान है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध ज्ञान है। संघं शरणं गच्छामि, मतलब हम समूह में सारे लोग मिलकर उस ज्ञान को फैला सकते हैं, शिक्षा को फैला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साइंस का आदमी नहीं हूँ, पर साइंस मैं बहुत करता हूँ। मुझे भाई साहब से मालूम हुआ था, यादव जी से, कि स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जो ड्रोन विमान बनाना चाहिए, जिसे भाई साहब वो बुद्धं शरणं गच्छामि की शिक्षा हमको दे रहे हैं। आज का ये सत्र सफल रहा। आप सबका अभिवादन। जय शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
गच्छामि। हे मानुष तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते नर, भीतर जहर रहे हैं घोर। तब मानुष तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानुष तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे बोल। तब मानुष तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानुष तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन मन के, व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत में भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल। हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानुष तब मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। तथागत बुद्ध
घटना अनेक अलग अलग वर्षों में घटी। पहली घटना है जंग से संबंधित। कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी गांव में तथागत बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 वर्ष में हुआ था। और दूसरी घटना है उनके ज्ञान प्राप्त करने से, निर्वाण प्राप्त करने से। ईसा पूर्व 528 वर्ष में तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान प्राप्त करने को बुद्ध संस्कृति में निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरी घटना है उनकी मृत्यु से संबंधित। ईसा पूर्व 463 वर्ष में उत्तर प्रदेश के कुशीनारा, जिसे आजकल हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, कुशीनगर में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का मतलब उन्होंने अपना ये शारीरिक शरीर का त्याग। और पीपल के ही पेड़ को क्यों दिखाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में अस्तोक्त हूं, पीपल हूं। पीपल की क्या ऐसी विशेषता है? एक पूर्ण विकसित पीपल एक दिन में 227 लीटर ऑक्सीजन रिलीज करता है और वायुमंडल में छोड़ता है। हम 24 घंटे में 21,600 सांसें लेते हैं और उन सांसों के दौरान जो कई गैसों का मिक्सचर होता है उसको इनहेल करते हैं, वो 550 लीटर होता है। और उस 550 लीटर ऑक्सीजन को पाने के लिए उनको 1100 लीटर वायु जो है अपने में जो है खींचनी होती है, तब जाके उसमें से 550 लीटर ऑक्सीजन मिलती है। तो उस समय ये जो पीपल का पेड़ दिखाया है, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसी को क्यों चुना। पेड़ तो और भी होते हैं जो, मगर पेड़ों में जो पीपल जो सर्वाधिक ऑक्सीजन रिलीज करने वाला वृक्ष है, इसलिए इसको देव वृक्ष भी कहा गया है। और कर्म, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक शिक्षण अभियान ये श्री राम दुलार जी यादव जी के जमाने से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध जी के ही जमाने से चला आ रहा है। और उस परंपरा को हमारे श्रद्धेय भाई राम दुलार यादव जी जो है उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं आज भी। तो सभी लोक शिक्षण अभियान था और आज भी वही लोक शिक्षण अभियान है। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।